हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। थिंक एंड ग्रो रिच मतलब सोचिए और अमीर बनिए। होथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया। एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार है। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उसका अमीर बनने का सपना भी पूरा हुआ। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता, आपको कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप ये जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है मगर ये सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो असलियत में इसे अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप पार करते जाएंगे आप उस सीक्रेट के करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का क्लू भी दिया है कि सब तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। स्टेप नंबर 1, इच्छा, डिज़ायर। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो वो हकीकत बनकर आपके सामने आने लगती है। अपने सपने के बारे में बार बार लगातार सोचते रहने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी अपने मन में खूब पैसे कमाने की इच्छा करना। ये दिमाग की एक ऐसी हालत है यानी स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ आप खुद से पहले ही अपने आप को अमीर समझने लगते हो और जहाँ आप मनी कॉन्शियस बनते हो तो पैसा कमाने लगते हैं। और यहाँ पर 6 स्टेप बता रखे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देगा। पहला ये कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, आपको एक फ़िक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपने सपने को सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप कि आपको ये तय करना होगा कि कितना पैसा कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं क्योंकि मुफ्त में तो कुछ मिलने से रहा। और तीसरा कि वो तारीख डिसाइड करें जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकें। चौथा स्टेप कि एक ऐसा खास प्लान सोचिए जिससे आप ये पैसा कमा सकें और एक और प्लान करने के बाद आपको बिना झिझक उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका 5वां स्टेप कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें कि आपको कितनी रकम चाहिए, कब तक चाहिए और आपका प्लान क्या होगा। ये हर चीज़ आपको एक चैप्टर पर लिख लें। और आखिर में 6वां स्टेप कि आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर आप सच में अंदर से अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह आप देखोगे और महसूस करोगे और यकीन भी कर पाओगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए, हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगती है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 है हमारा विश्वास। एक ऐसी ताकत इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास लेकर जाती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ब खुद सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी से बुरी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बस हम किस पर यकीन रखते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन हो जाए कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी बदकिस्मती खुद लिख रहे हैं, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वैसी चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लेंगे तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर कभी भरोसा नहीं रख पाएंगे और ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और माने, खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आपके पास बहुत सारा पैसा होगा और आप कमाओगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो गरीब हैं और ऐसे लोग कभी अमीर बन ही नहीं सकते हैं। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्ज़ी आपकी है, आपको गरीबी चुनते हो या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए और फिर आपका ये यकीन आपके लिए सारे लिमिटेशंस को दूर कर देगा।
और इसी के साथ अब आता है हमारा तीसरा स्टेप्स, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह होता है। अगर हम इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी, और इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा न उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में जाने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं, और हमारी यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरो, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराते रहिए। आप क्या चाहते हैं? अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। आपकी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, और फिर एक दिन यही आदत आपको असल ज़िंदगी में ऐसे मौके दिलाएगी जो आपको सफलता तक लेकर जाएंगे। और आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुँचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी हार न माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों को डालना शुरू कर दें। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी की 4th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और इसे एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। आपने हेनरी फोर्ड का नाम तो सुना ही होगा। उनके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहावी का दाना किया था, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवाद करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हज़ारों सवाल पूछे गए। वकील यह साबित करना चाहते थे कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट हैं। अदालत में उनके ऊट पटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उनका जवाब देने के लिए यहाँ मैं अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए, जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की नॉलेज दें, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या ज़रूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा सा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर उनके पास अपने काम की खास नॉलेज ज़रूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते बट फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज़ हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती हैं जब तक कि हम असल ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आप किसी भी चीज़ में खास इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हो या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो, और इस तरह आपकी उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छे से हासिल कर सकते हो जो आगे चलकर आपको बिजनेस में काम आ सकती है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप ज़िंदगी में कभी भी और किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हैं, फुल टाइम जॉब वाले हैं, पार्ट टाइम जॉब वाले हैं। अपने हुनर को सीखने के लिए तो वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनीज़ एम्प्लॉय को हायर रखते वक्त उनकी ग्रेड के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी पर भी गौर करती हैं। आप किस तरीके से लोगों से, कस्टमर से पेश आते हैं, आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड हो या ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनालिटी ज़रूर होती है। याद रखें, जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और इसी के साथ हमारा 5th स्टेप आता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान कलरक को कहा कि उसके पास एक कैटल है, मतलब एक लकड़ी का पेंडल है। कलरक ने उसे एक नई कैटल और वेडून पेंडल $500 में ख़रीद लिए। ये रकम उस डॉक्टर की ज़िंदगी भर की सेविंग थी। डॉक्टर ने उस कलरक को कागज़ का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फार्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 कलरक से लिए और वहाँ से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो अपना कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान कलरक ने अपनी लाइफ की सेविंग उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी। उसने उस कागज़ में लिखी चीज़ों को मिक्स करके एक मैजिक फार्मूला बनाया और उस कैटल में
उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोज़गार मिला। उसने साउथ के एक छोटे से शहर से बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया में काम आई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज़ बनी थी वो कोका कोला थी। जिसने ये मिक्सचर बनाया उस कलर का नाम था असा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज़ का पुर्जा नहीं था, वो थी असा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हकीकत बन पाए। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो सिर्फ आपकी अपनी सोच है। सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर ही चला था और आज भी जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, कोई गैजेट, सोशल मीडिया, इनके पीछे एक आइडिया ही था। हमसे बहुत से लोग ज़िंदगी भर एक ब्रेक का इंतज़ार करते रहते, लेकिन सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए कि हर तरीके के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा, डिस्करेजमेंट भी मिल सकता है और इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसकी असलियत का जामा पहनिए, तभी आपके आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि आप हर चैलेंज झेल पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 6 है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों से अपनी मदद लेंगे तो जाहिर ही बात है, बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए और लगातार उसके साथ प्लान के बारे में डिस्कस करते रहिए। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरीके के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस और एबिलिटीज़ नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात पर ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ले लीजिए। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें। अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना माने। तब तक नए प्लान बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद ही वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाया। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीता और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के लिए भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर होते हैं। फेल होने का मतलब है कि कुछ गलत है। जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो शायद आज उनका नाम कोई भी नहीं जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और आप क्या नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर एक नए सिरे से काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आता है हमारा स्टेप नंबर 7, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक ज़माने की दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उसकी कंपनी के एडवाइज़र ने इस कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने इस डिज़ाइन में थोड़ा बहुत बदलाव किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। और हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों की और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे। और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है कि कभी हाँ और कभी ना कहने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले कर लेते हैं और उन पर तुरंत काम कर देते हैं तो देर करने में सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ भी हाथ नहीं आता। तो फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे बदलाव ज़रूरी लाते हैं। वो आसानी से ही लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप लोगों से राय मांगते रहोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेज ही करेंगे, यानी कि नेगेटिव एंड डीमोटिवेट करेंगे, फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें और सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी सिंपैथी और हार्मोनी रखता है, क्योंकि आपका एक ही पर्पस है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी सोच समझ कर चुनें। हम आगे के चैप्टर्स में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में बात करेंगे। आपके पास खुद का भी दिमाग है तो आप इसे भी इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने के लिए जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुनिए। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये
बात आप जानते हैं, दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कदर है जिसकी बातों में दम है और जिसका काम बोलता है। और सक्सेसफुल लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है और वो उसे हासिल करके ही रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 8 है परसिस्टेंस, धैर्य। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहिए। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो एक दिन सफलता हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों करना चाहते हैं, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखिए कि आप इतने काबिल हैं, आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें और जो इस प्लान में आपकी मदद करें, उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ भी नहीं कर पाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतज़ार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट करने पड़ते हैं और ये अचानक से नहीं मिल जाता। लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उस रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और ख़ास प्लान से ये मौका पाया होगा मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर दिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्पररी थी, इस बात को वो भूल जाते हैं। हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसे लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की ताकत बना लेते हैं और हार कभी भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। अब आगे आता है हमारा स्टेप नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है, नॉलेज इज़ पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर होती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप है जो अपनी नॉलेज को बड़ा करते ताकि वो आपकी विल पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देगी, जबकि एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसकी मदद से आप अपनी कमज़ोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे ही 5 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया था जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड्स अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखा। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़ने, लिखने और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वो अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज तो हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जब भी 2 दिमागी ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक नई अनोखी ताकत पैदा करती हैं, और जो उन दोनों के दिमाग से मिलकर 3 दिमाग को जितनी ताकत पैदा करती है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2 दिमाग एक अकेले से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। मगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वो मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उसकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। अगर आपको मेरी ऑडियो बुक समरीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी गलतियों की तरफ ना ध्यान देते हुए मुझे सपोर्ट करें, हिम्मत दें कि ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलतियां ना करूं। थैंक यू सो मच। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ कर मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी गलती में और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए अपनी कहानी में शुरुआत करते हैं। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन उसे कहते हैं जब एनर्जी
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। और सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब होता है हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है जो इंसान की ज़रूरतों की चीज़ों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इससे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्क्रिएटिव हथियार बन सकता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे हम ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। माइंड स्टिमुलेट करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स और अपने मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी, बदहाली में ही जीता है। और जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ और वो एक जीनियस बनकर उभरा है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों, पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ानें लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह। एक जीनियस इन ऑब्स्टेकल्स को पार कर खुद को आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह होती है। जितना ज़्यादा हम उसे यूज़ करते हैं उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। स्टडीज़ में भी ये प्रूव है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। जितने भी गाने, कविता या नोवेल हैं उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाओगे कि आप ही अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन के लिए यूज़ करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढिए जो कुछ क्रिएटिव ना हो और उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है और इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इसे खुद से को महान बनाने में लगाएं और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी की एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाएं और अमीर बनिए। अभी आता है हमारा स्टेप नंबर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। जब हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं है, लेकिन यह वही हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावना और फैसला लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस यही करना है कि हम अपने मन में हमेशा पॉजिटिव विचारों को भरे रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन को बैठते चले जाएंगे और ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सेक्स, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाए। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर और किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच, अपने अंधविश्वास जैसे विचार न रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है और ना ही आप कभी अमीर बन पाते हैं। इससे आप और ज़्यादा गरीब की दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस मन में दबा पड़ा है और उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें ताकि आप इससे और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को प्यार, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज जो आप पढ़ने वाले हो ना, द ब्रेन के बारे में, इस स्टेप के बारे में, ये सबसे पावरफुल स्टेप है। आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। स्टेप नंबर है 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी इन 13 बताए गए स्टेप्स को फॉलो करता है, उनके बारे में सोचकर अपने सफ़र की शुरुआत करता है, आपकी इच्छा से लेकर अपनी इमेजिनेशन तक, आपकी पेशेंस तक, हर चीज़ की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14
बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। और इनसे भी मज़ेदार बात ये है कि ये सारी सेल्स एक ख़ास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज होती हैं। और नर्व सेल के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों की फ़िज़िकली एंड मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारी इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारे ब्रेन ही ज़िम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके ढूंढ ही सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही होता है। तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों को बढ़ाइए, हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए और सफल होने के लिए आपको यही सब चाहिए होता है। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों की दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें। इसीलिए आपस में डिस्कस करें और जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएँ। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा इसे नए नए आइडियाज़ से प्रेरित करते रहें। जो कुछ भी आपने समरी में सीखा है उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदतों में शुमार कर लें। आप चाहें तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से इन बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट से मन ही मन दोहराएं जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगे और आप अपनी फाइनेंशियली सक्सेस से अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे द सिक्स्थ सेंस। आपने सिक्स्थ सेंस के बारे में बहुत बार सुना होगा, पर आज आप सीखोगे कि आप उन सिक्स्थ सेंस को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं। स्टेप नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुँच सकते हैं। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को संभालता है। ये ही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश कर देते हैं और इन्हें हम हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद वगैरह, वे अपने सिक्स्थ सेंस को यूज़ करके ही महान बने हैं और अपने इन्हीं हंचेस से उन्हें कुछ बड़ा करने की मोटिवेशन मिलती रही है। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को एक अनंत ब्रह्मांड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिविटी आइडियाज़ देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो पावर है जो दुनिया की हर चीज़ के कण यानी एटम में होती है, इसके अंदर पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, रात के बाद दिन निकलता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है और इसी वजह से ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। हम भी अपने सिक्स्थ सेंस को प्रैक्टिस कर खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि सभी जीनियस करते हैं, हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही होकर जाता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स में आगे बढ़ते जाएंगे आपको विजडम मिलती जाएगी। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस नॉलेज ऑफ नेचर और खुशियों के तरीक़ों को समझ सकता है। हम फिर से कहते हैं कि आप जब चाहें तब इन 13 स्टेप्स पर जाकर उन्हें दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल पर आप आ सकें। अब आपके पास 13 स्टेप्स हैं और जिन्हें आप अच्छे से सीख कर महारत हासिल कर सकते हैं। पर एक चीज़ है जिसका सामना अब भी आपको करना है, वो है डर। क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करोगे ये आपके लिए एक लिमिट बांध कर रखेगा और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर पाँव नहीं रख सकते हैं। डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमारे दौलतमंद नहीं बनना
जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वो दुश्मन है कन्फ्यूज़न, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। और इनमें से एक भी ख्याल आपके मन में आता है तो बाकी खुद ब खुद आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन ना होना, ये हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा करता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, ख़राब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम करता है, हमें एक लिमिट में बांध देता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ भी नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि इस डर पर काबू भी पाया जा सकता है। एक चीज़ जिस पर पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल होता है और वो है हमारे विचार। जैसा ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो उसी वक्त फिज़िकल हो सकता है। इसी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियली डेस्टिनी बन सकते हैं। जब तक आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप सच में बीमार पड़ने लग जाएंगे। ये मानी हुई बात है, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से। वो खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना लें। अपनी विल पावर को क्रिटिसाइज़ होने से बचाएं। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज़ बातों को ध्यान ना दें और अपनी इमेजिनेशन को बर्बाद न करें। यह आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर सकती है और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत भी उभर नहीं पाएगी। इसीलिए अपना कान बंद कर लीजिए, अपना दिमाग बंद कर लीजिए, ताकि आप इन बातों को सुन भी ना सके और ना ही समझ सके जो आपको डिप्रेशन और डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखिए। ये कभी ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। कहते हैं ना, सबसे बड़ा डर क्या कहेंगे लोग। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये दिन सबके आएंगे। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लो। ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने मन को शांति और खुशियों की तरफ लेकर जाओ, जो आपको सक्सेस भी दिलाएंगे, सब कुछ दिलाएंगे जो आप ज़िंदगी में चाहते हो। अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे इम्प्रूव करने के लिए टिप्स भी दें। थैंक यू सो मच।